चलिए तैयारी करनी है बुधवार के ट्रेडिंग सेशन की जो हमारे सामने खड़ा है। दरअसल ये हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया इस कारोबारी वीक का। आज इंपॉर्टेंट अब हो गया, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आज होनी है वेडनेसडे के दिन, और कल वो निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन होता है। तो आमतौर पे हम कई बार से मेंशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन, क्योंकि आमतौर पे निफ्टी रिलेटेड जो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स हैं हमने देखा है बुधवार के दिन एक दिन पहले D-1 पेनल्टीमेट सेशन में कैप्चर होते हैं, तो इसीलिए सेशन की अहमियत और भी। इस बीच भारतीय बाजारों में एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन मूव है। वो फेड के बैक टू बैक वो आउटकम के बाद 2 दिनों की थर्सडे और फ्राइडे को गजब की तेजी के बाद से हमने इस हफ्ते की शुरुआत से लार्जली दायरे में कामकाज होता हुआ देखा है। पर वो जो राइटर्स के जोन्स हैं उसको रिस्पेक्ट करता हुआ बाजार, उसी के बीच में बेसिक टेक्सचर ब्यूटीफुली बाय ऑन डिप्स का जस के तस बना हुआ। लेकिन वीरू ये तो हिस्ट्री, आज के संकेत कैसे हैं और हमारे एशियाई पियर्स और ग्लोबली मूड कैसा लग रहा है सुबह सुबह? जी हाँ आशीष, कल यूएस मार्केट स्ट्रांग थे। कैश मार्केट इस वक्त डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स लगभग 15 अंक नीचे स्लाइटली विद नेगेटिव बायस ट्रेड करते हुए। अगर आप इस वक्त एशियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर रुझान कुछ अगर आप देखें तो सकारात्मक है। आपकी स्क्रीन पे एक एक करके पूरे एशियन मार्केट्स निक्केई सब्सटेंशियल गेन लेके करीब 580 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। हैंगसेंग में स्ट्रेंथ है 3.4% ऊपर, शांघाई हल्का सा बैकफुट पे, और ताइवान के इंडेक्स लगभग 31 अंक ऊपर यानी फीसदी के लिहाज से लगभग फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। तो एशियन मार्केट्स में स्पेशली निक्केई बहुत स्ट्रांग मोमेंटम लेके ट्रेड करता हुआ। बहरहाल मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में आज हमारा जो क्रम रहेगा मेहमानों का वो क्या है, आइए मुलाकात कराते हैं आपकी CNBC आवाज़ के पैनल से। हमारे साथ मुंबई से होंगे प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, संजीव होटा हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए फंडामेंटल नोट पे, प्रशांत सावंत टेक्निकल डेरिवेटिव्स, आशीष चतुर्मोता हमारे साथ फंडामेंटल और टेक्निकल नोट पर बातचीत करेंगे, धर्मेश कांत हमारे साथ आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे, पुणे से होंगे आशीष बहती, सत्येंद्र उत्तेकर, और लखनऊ से होंगे मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल। कुछ देर में नीरज की यूएस मार्केट्स को लेकर कमेंट्री और साथ ही साथ निफ्टी बैंक पे अप्रोच, और उसके बाद हर्षता आएंगी स्टॉक्स इन न्यूज़ के लिए। आशीष चलिए, ये है आज का अगले 1 घंटे का बढ़िया सा लाइनअप। हमेशा आइडिया और प्रॉमिस से शो की ये है मुनाफे की तैयारी की कि आज के दिन जो गाड़ी मुनाफे की हम सब तैयारी की उम्मीद में बैठे हैं उसका होमवर्क कर लिया जाए। तो अभी 9 बजे तक सारी तैयारी कर लेंगे हम लोग आज सुबह की। खैर, अब आते हैं ग्लोबल मूड माहौल पे। वीरू ने आइडिया दे दिया आपको, निफ्टी 1/3 से आधे % के बीच में उछाल के इंडिकेशंस दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर वाला संकेत दे रहा है। नीरज जी से जान लें जरा, यूएस के मार्केट रख दीजिएगा पर्सपेक्टिव में। थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूव्स वहां पे भी थे कल, लेकिन निकल गया वो। 2/3% तीनों बेंचमार्क मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय ताजा बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, कल की क्लोजिंग के आसपास घूमते हुए। ये है फ्यूचर का समीकरण। तो हैंडओवर तो बुरा लग नहीं रहा है दिखने में, असल लेकिन क्या है जान लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और जैसे कि आज हम सुबह से कह रहे हैं कि कुछ नंबर्स पे ध्यान रखना चाहिए। S&P जो सबसे बड़ा इंडेक्स है वो लाइफ हाई के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ अभी है। इंट्राडे अब नहीं, अभी क्लोजिंग बेसिस पे हाई लगा चुके हैं। इंट्राडे वाले लाइफ हाईज बचे हुए। नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं। अच्छा, 4797 हाँ, ये है उसका लाइफ हाई। हाँ, और आज बंद हुआ है 4768 पे। तो 30 पॉइंट और मान लो आप, हाँ, 30 पॉइंट और आ गया तो लाइफ हाई तोड़ देगा ये, क्लोजिंग या इंट्राडे किसी भी बेसिस पे। बाकी डाउ तो लगा ही रहा, रोज नया हाई लगा, उसने बना लिया तो रोज नया हाई लग रहा है उसमें। और रसल में भी यही चीज़ चल रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि वहाँ के इंडाइसेस ना, ये जो चाल होती है, अगर वो लाइफ हाई तोड़ देगा दिसंबर से पहले, मतलब 31 दिसंबर से पहले, तो ये कंफर्मेशन एक बार हो जाएगा कि बुल रन में है यूएस का मार्केट। आप उसको कुछ किसी भी संदर्भ में देखें, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि इतने मुश्किल दौर में भी हाई बना के मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स वहाँ पढ़ा तो करें कि जिस गति से हाई की तरफ बढ़ रहा है ना, वो इसमें कॉन्फिडेंस भरता है। ये 20-20 पॉइंट 30-30 पॉइंट चल रहा है, किसी एक दिन बढ़ा के नहीं चल रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। छोटे बड़े सभी तरीके के शेयर्स अगर आप यूएस में देखें तो एक बड़ी तेज़ी है। जैसे अपने आप बड़े इंडेक्स कंफर्ट दे रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे, वैसे वहाँ भी बड़े इंडेक्स कंफर्ट दे रहे हैं। बड़े नहीं चल रहे हैं अब, वो मैग्निफिसेंट 7 रुक गए हैं, अब छोटे लोग चल रहे हैं। तो वहाँ पे भी वो कंफर्ट बन गया है
कि जब छोटों ने ही नया हाई लगा दिया तो अभी तो बड़े चलेंगे फिर। इंक्लूसिव तो ये हाँ इंक्लूसिव ग्रोथ है, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया इंडेक्स में, अब सब चलेंगे, कोई जरूरी नहीं खाली बड़े लोग चलेंगे। तो एक बड़ा फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर जो हम लोग बात कर रहे थे कि फेड के अधिकारी हो या डेटा हो, वो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी एक साहब ने बयान दिया कि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं रेट काटने की, फिर भी मार्केट ने उसको इग्नोर किया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये बयान होता है ना, ये नॉइस है। हम लोग यहाँ जर्नलिज्म में टर्म यूज होता है नॉइस, मतलब जो इधर उधर की फालतू की बातें उनको कट करो, आप पॉइंट पे समझो, कट द क्लटर। तो नॉइस का जो कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिकेशन में, उसका मतलब है कि आप सिर्फ उस पर फोकस करिए जो सत्य है, और सत्य है नंबर। तो जो डेटा दिखा रहा है उस पर फोकस करो, आप फालतू की इधर उधर के लोगों के स्टेटमेंट मत सुनो। मार्केट वही सुन रहा है, बॉन्ड मार्केट वही सुन रहा है, क्रूड मार्केट वही सुन रहा है, इन्फ्लेशन वही सुन रहा है। तो इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा अमेरिका का, और तेजी से बढ़ता चला रहा। अब एक्सट्रीम ग्रीड एंड फियर वाला जो इंडेक्स है CNN का, उसमें देखोगे तो आप एक्सट्रीम ग्रीड में दिखेगा आपको मार्केट, बाइंग दिखेगी आपकी। लेकिन जब आप मल्टीपल्स पे जाओगे, वहाँ पे डेटा देखोगे, तो आपको लगेगा नहीं अभी भी कंफर्ट जोन में, जैसे भारतीय बाजारों में। तो मुझे लगता है कि वहाँ से कोई दिक्कत है। अगर आप US मार्केट के क्यूज़ यहाँ पे ले रहे हो तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम लोग रोज़ कहते हैं कि आप कैसे बल्लेबाजी करो ये मैटर करेगा, एनवायरनमेंट, मौसम, ये तो सब बढ़िया है। तो आपकी अपनी काबिलियत, इससे बढ़िया हैंडओवर आ नहीं सकता। बढ़िया मोमेंटम, रिकॉर्ड हाइज पे यूएस के मार्केट्स, या फिर रिकॉर्ड हाइज के बेहद करीब दहलीज पे खड़े हुए, स्ट्रेंथ एग्जिबिट करते हुए। तो हमारे लिए हैंडओवर बढ़िया आ गया। अब देखते हैं हम वो जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बैंड था, उसके बाहर छलांग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत डिसेंट हुई थी, बढ़िया हुई थी, 2480 के जोन्स पे हुई थी। उस समय जब तेजी आई थी तो 62 पॉइंट शुरुआती टिक्स में मजबूत था, उसके बाद करेक्ट हुआ। ये करेक्शन ऐसा था जो 80 पॉइंट दबाव में ले गया था। हम गिर गए थे 2337 तक, आपकी स्क्रीन पे लोज है दिन के। 80 पॉइंट नीचे वाला फाइनली क्लोज हुआ 35 पॉइंट ऊपर, और इंट्राडे में तो हमने 21,505 तक के लेवल्स, यानी कि अब तक का रिकॉर्ड हाई जो है 21,505 कल इंट्राडे में लगाया। बढ़िया स्क्रीन प्लान आउट हुई। और वो जो बार बार कमेंट्री में, अब जैसे मेंशन था कल वो पिरामिड में कि 21,500 कैसे राइटर्स का कॉल साइड पे जोन और 21,300 कैसे राइटर्स का पुट साइड पे जोन है। इस डिफाइंड मार्कर्स के बीच ट्रांजैक्शन, ट्रेड लेने की मन, और बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कल सुबह कमेंट्री में मेंशन था कि पहला बेस 21,339 के आसपास आए तो खरीदने का मन बनाइएगा। कल के लोज प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास है, और वहां से मोमेंटम पकड़ा। ये तक मेंशन था कि अटकने के जोन जो है 490 510 के आसपास के हैं, वहां पे मुनाफा बांध लेना है। 505 कल का हाई था। तो ब्यूटीफुली उसी डिफाइंड जोन्स पे बाजार बिहेव करता हो। तो वीरो कंसोलिडेट कर रहा हो, पर अपनी गाड़ी कमाई अगर अपन ने वो फॉलो कर रहा हो, बेस 1 पे बाइंग और पहले रेजिस्टेंस के आसपास माल छोड़ देना, कमा के दिया इस बाजार ने। अब आज का फ्रेश अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी का पहले? ओके आशीष, देखिए कल हमें एक ट्रेड मिली, 2 दिन हमें बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेड मिले। बेस 1 कंसोलिडेशन के जोन में हमने बाय किया। अब ये एक सेशन ऐसा है जिसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये कि बैंक निफ्टी भी अभी भी अटक रहा है, और एसेंचर के नंबर के बाद, इन मिले जुले नंबर के बाद आईटी क्या डिलीवर करेगा, मैं इसको लेकर निश्चित नहीं हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैं इन क्लस्टर्स पे क्या करना है उसको कुछ भागों में बाइसेक्ट करके चलूँगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक ट्रांजिशन होगा, ये एक नए जोन में जाने की बात हम करेंगे आज निफ्टी, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्टली 21,500 पे एक धड़ा आगे की तरफ खड़ा हुआ है, एक धड़ा पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। तो एक ट्रांजिशन की लेकर हम बातचीत करेंगे आज। कल हमने अच्छा प्ले करा, बेस 1 बाय करा, पोजिशनली हम लॉन्ग थे। मैंने कल क्लोजिंग कमेंट्री में कहा था कैरी योर लॉन्ग्स, पोजिशनली ट्रेड जितने भी हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। अभी तक हमारे पोजिशनल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए या फिर वो जोन भी नहीं आए। आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। एफआईज ने कल 601 करोड़ रुपए का माल छोड़ा और कैश में सेलिंग थी, और डीआईज ने लगभग 300 करोड़ रुपए का, उसका लगभग 50% माल बेचा, खरीदा। इंडेक्स एफआईज ने आशीष करीब 1284 करोड़ रुपए का बाय किया। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे, 2800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे। तो एक तरफ शॉर्ट कवर था और दूसरी तरफ लॉन्ग था।
इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आएगा अब, दैट्स नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, वो अब पहुंच गए आशीष लगभग 65,000 के आसपास, यानी ये पोस्ट अक्टूबर, मतलब ये हाईएस्ट लेवल पे हैं 65,400 और कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम वो जो सितंबर थर्ड वीक का स्विंग हाई है उसको पार कर सकते हैं। याद रखिएगा उसके बाद जो स्विंग हाई है दैट आई थिंक जुलाई थर्ड वीक का, उसमें एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट थे 1,04,000, यानी अप्रॉक्सीमेटली अभी भी 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग की गुंजाइश है अगर हम इस चार्ट को सिर्फ कंसिडर करें तो एफआईएस कैपिटलाइज कर रहे हैं। याद रखिएगा ओवरऑल मैंने एफआईएस के डेटा को नेगेटिव नहीं रखा है, वो कैपिटलाइज कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। निफ्टी पर उनका कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं है। जब आप इस बात को लेकर थोड़ा दुविधापूर्ण अगर हो रहे हैं कि कैश में सेलिंग है, बट वहां पे उनका ऐसा कोई मत नहीं है इंडेक्स को लेकर। और एक और चीज़, अगर आप एफआईएस के स्टैट्स में कल देखें, जो चीज़ अच्छी है वो है इंडेक्स ऑप्शंस में उनकी तरफ से 2,11,000 शॉर्ट कॉल कवर कर लेना। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। मैंने कल कमेंट्री में क्या कहा था, एक इंप्रेशन, क्यों मैंने कहा कि 21,500 पे डेटर पर बुक कर लें, क्योंकि 21,500 पे मंथली पे कॉल राइटर खड़ा था, जो कि बहुत कन्विक्शन के साथ बैठता है और जब निकलता है तो कंप्लीट एग्जिट करता है। तो एफआईएस के स्टैट्स में इंडेक्स अच्छा है और प्लस 2,11,000 शॉर्ट कॉल कवर करना अच्छा है। तो इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स अच्छे हैं विद बिट ऑफ इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व्ड इन कैश मार्केट फ्रॉम एफआईएस। अब आते हैं इंडेक्स पे, निफ्टी पर। एवरेजेस से हम बहुत दूर हैं, तो हमें सारा सेंस अपने ट्रेड जोन का लेना है ऑप्शंस से। आपकी स्क्रीन पर कल के स्टैट्स आएंगे आशीष। अभी भी 21,500 की कॉल एक सिवियर, एक स्ट्रॉन्ग, एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। यहाँ पे करीब 1,13,00,000 का और 21,600 पे लगभग 70 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। एक्सपायरी के नज़दीक किसी भी गैप अप को मैं थोड़ा सा जरा संभल के खेलने की कोशिश करता हूँ और 21,400 की पुट में कल के पुल बैक के बाद, जो कि मैंने क्लोजिंग कमेंट्री में भी कहा था कि 21,400 पे अब पुट राइटिंग विजिबल है। हमें अगर ये गैप अप ना मिल रहा होता तो बहुत अच्छा था, बट ठीक है, गैप अप मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पिरामिड्स में देख लीजिए, जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 21,500 और 21,600 बोथ इन वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक कॉल राइटर्स का सिवियर जोन है। और ये आपकी स्क्रीन पे ब्लू वाइल कैंडल और ये ब्लू लाइट कैंडल इंडिकेट कर रही है 21,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यही हमारी रणनीति होगी। लेके आइए स्क्रीन पर लेवल्स, रेजिस्टेंस की प्लेट पहले लेके आइएगा। याद रखिएगा इस गैप अप के साथ अगर ये गैप अप 513 के नज़दीक हुआ या फिर उसके नीचे हुआ तो कल क्लोजिंग के मुताबिक जो वर्ड्स कहे थे कि 490-513 बुक योर प्रॉफिट्स, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक पे मैं कुछ देर में आऊँगा, बट आशीष अगर 513 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, दैट मीन्स दो कॉल राइटर्स को जो कि कल का है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट का है, उनको कवरिंग करनी पड़ेगी। तो 513 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने लग गए, देन वी विल गेट अ पुश टुवर्ड्स 561, 597, 617 और 644। उस वक्त हमारा जो क्लस्टर खुल जाएगा वो है 21,500 से 21,700 का। लास्ट लेवल क्या है 681, वो उसको कंसिडर करते हुआ है। और याद रखिएगा उन सर्कमस्टेंसेज में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, अगर हम 513 के ऊपर लेते हैं आफ्टर सस्टेनिंग अबाउट 513, हमारा स्टॉप लॉस होगा 21,470, प्रिसाइसली 21,469। तो आशीष निफ्टी को ऐसे अप्रोच करना है, 513 के ऊपर सस्टेन करेंगे तभी नेक्स्ट क्लस्टर 200 पॉइंट का खुलेगा। आशीष चलिए देखते हैं। देखिए 400-500 बेसिकली ये दायरा लोअर लेवल्स के आसपास बाइंग, ऊपर की तरफ मुनाफा वसूलने का मन, लेकिन वो जो पहला बेस है उसको वॉच आउट करिएगा, वो हमारा एंट्री लेवल है। खैर ये तो हो गए निफ्टी का अप्रोच आज वेडनेसडे के दिन का। निफ्टी बैंक कल पस्त पड़ा हुआ था, जहां शुरू हुआ था कामकाज वहीं पे समाप्ति हुई, लिटरली एकदम फ्लैट। बीच में वोलेटिलिटी आई थी और जितना दमखम दिखाना है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तो एक ही दिखा पा रहा है, वो एसबीआई। चाहे वो फ्राइडे की बात हो या इवन फिर पॉज के बाद कल का ट्रेडिंग सेशन हो, हाईलाइट उसी की थी। बाकी तो दायरे में फंसे हुए नजर आते हैं। वीडियो ऐसे में अप्रोच क्या रखूं निफ्टी बैंक का? आज महाशय की वीकली एक्सपायरी का दिन है। बिल्कुल आशीष, वीकली एक्सपायरी देखिए, एक तो स्टॉक फ्यूचर्स रेस्ट ले रहे हैं ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। हाँ, एसबीआई अकेले सारा का सारा माहौल जो है वो गर्म करके रखे हुए हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारी कल अप्रोच क्या थी? 621 एक बेस था
एक्सपायरी माइनस 1 डे के लिए वहां पर आए तो डिप को बाय कीजिएगा और प्लीज 48,080 के बीच में निकल जाइएगा। मैंने क्लोजिंग में भी कहा, क्लोजिंग में के वक्त हमको 48,000 मिल रहा था, मैंने कहा इसे बुक करिए। आशीष, बैंक निफ्टी में अभी हम स्टॉक फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। सिर्फ पीएसयू बैंक्स और उसमें से निफ्टी बैंक को पुश देने के लिए सिर्फ सारे एफर्ट्स एसबीआई कर रहा है। हमारे पास निफ्टी में रिलायंस है, उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है, याद रखिएगा, जो हमारी निफ्टी की स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है। आज के इस सेशन में 2-3 क्लस्टर्स में कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है। पहला क्या है, पिरामिड्स लेके आइएगा 48,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई मैं आपको इनफैक्ट मूव जमानी बता देता हूँ, यहाँ तो खैर डायग्राम आएगा पिरामिड्स। 48,000 पे आशीष करीब 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है और ये 3 दिन से आपको निकलने नहीं दे रहा इस ट्रेजेक्ट्री के बाहर। 48 और 28 लाख का है 48,200 पे और 24 लाख का है 48,100 पे, यानी अप्रोक्सीमेटली इन 3 स्ट्राइक्स पे 1 करोड़ शेयरों का आउटस्टैंडिंग वाई है। और उसके बाद सिवियर और बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है करीब 31 लाख का 48,500 की कॉल में। जहां तक पुट्स का सवाल है, स्ट्रॉन्ग पुट्स वाई होल्ड करती हैं 47,500, 600 और 700, जहां पे हमने कल भी ट्रेड पिक किया था। देखिए हमें एक गैप अप मिल रहा है। सेंसिबल अप्रोच रखिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स को देखिएगा कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे नहीं बिहेव कर रहे हैं। बट ऑन द हायर साइड आशीष, 48,000 अभी भी अगर आपने कल क्लोजिंग में ट्रेड लिया है तो वो एक प्रॉफिट्स को बुक करने का जोन होगा। ये कॉल सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है। हमें एक्सपायरी के दिन 2 प्रकार के स्विंग मिल सकते हैं। पहला क्या है, लेके आइएगा लेवल्स स्क्रीन पे, आरएस की प्लेट लेके आइएगा पहले 48,050। अगर स्पॉट इसको बाइसेक्ट करता है तो आशीष एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट कर सकता है वो टू जनरेट अ स्विंग टुवर्ड्स 48,177 और 48,210। ये एक कंफर्टेबल स्विंग हो सकता है उस स्थिति में जब हम 48,050 पार कर दें, और वहां पे सेंसिबल अप्रोच यही होगी कि प्रॉफिट्स को बुक कर ले एक बार। जिसे कहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, वो तब आएगा, याद रखिएगा, जब आप 2 कॉल राइटर्स के जोन को इकट्ठे बाइसेक्ट कर देंगे। 48,000, 48,210 अगर 210 के ऊपर स्पॉट सस्टेन कर रहा है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको 337,451 तक का स्विंग देती है या दे सकती है, वहां पे प्रॉफिट्स बुक करिएगा। अन्यथा जब तक 48,050 नहीं क्रॉस हो रहा है, याद रखिएगा ट्रेड का फंडा वही होगा, बाय निफ्टी एट बेस 1, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो जो सेकंड प्लेट है उसमें, दैट्स 47,743, 47,619। आशीष, बढ़िया, कल भी वो बेस पे बाइंग ने ब्यूटीफुली वर्क करके दिया था, वो भी लेवल टू लेवल मैच किया था, और आज भी बेस पे बाइंग का मन। बेस क्या है वो आपकी स्क्रीन पर ये हो गया। ग्लोबली मूड बढ़िया है, हैंडओवर बढ़िया आया था। निफ्टी के पुट राइटर्स का जोन थोड़ा सा ऊपर सरकता हुआ, उस लिहाज से ध्यान दीजिएगा, जो पहला बेस जहां पे हमें खरीदारी करने का मन बनाना है, ऐसी निफ्टी बैंक की भी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी हो गई।